अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त जो है एफबीआर के हवाले से बड़ी एक अहम और मुतहफ़्फ़िज़ किस्म की तकरीर की गई है। शब्बर ज़ैदी की शख्सियत इस हवाले से मुतनाज़ा नहीं है और वो एक माहिर टैक्स कंसल्टेंट तस्वुर किए जाते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम जो वक्त है टैक्स कंसल्टेंसी में गुजारा है और उन्हें इस निज़ाम में मौजूद लूप होल्स का तो बहुत हद तक पता है। मगर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ शब्बर ज़ैदी की तकरीर का, वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। शब्बर ज़ैदी एक तो एजाज़ी चेयरमैन होंगे, एजाज़ी चेयरमैन होते हुए उनके पास जो एडिशनल चार्ज होता है जो चेयरमैन एफबीआर के पास सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीज़न का, वो यूनुस धागा साहब को मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा उनको उनकी जो पेशा वराना खदमात हैं वो बिला मुआवजा ली जाएगी। अब ये बताइए कि ना उनके पास सिग्नेचर का इख्तियार है, ना उनके पास तनख्वाह है और सबसे अहम जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी गई है कि वो पाकिस्तान के टैक्स बेस को बढ़ाएं। तकरीबन अगर वो कुछ भी ना करें तो तभी भी उन्हें 6 से 7 हज़ार अरब रुपए का जो है टैक्स जमा करना है। अगर उन्हें वो 700 अरब रुपए की जो नए टैक्स IMF लगाने की बात कर रही है उसका भी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी गई है। तो एक शख्स जिसके पास न दस्तखत की अथॉरिटी है, ना जिसके पास फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की अथॉरिटी है और ना ही जिसको वो उस काम करने की तनख्वाह दी जा रही है, उससे आप इतना बड़ा काम तवक्को कर रहे हैं। शब्बर ज़ैदी साहब ने अगर खुद भी वॉलंटियर किया है तो मगर हुकूमत को उनको तमाम इख्तियार देने चाहिए। कल उन्होंने अपने तकरीर के फ़ौरन बाद एक लेटर निकाला है जिसमें अकाउंट्स को मुंजमद करने और उससे टैक्स निकाल लेने के जो इख्तियार थे वो उन्होंने उसमें बेहतरी लाए हैं। ये एक पहला कदम है जो शब्बर ज़ैदी साहब ने उठाया है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। मुझे ये लगता है कि शब्बर ज़ैदी साहब का फोकस उन ग्राउंड्स पर होगा जो कि ज़्यादा मुश्किल है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, यानी ये उन लोगों से टैक्स जमा करना जो कि टैक्स नहीं देते। बल्कि गुज़िश्ता तवील अरसे शब्बर ज़ैदी साहब से गुफ्तगू रही है और बातचीत रही है। उनका यही कहना है कि हुकूमत को अगर अपने रेवेन्यू में हकीकी तौर पर इजाफा करना है तो उस हुकूमत को जो उन लोगों की तरफ टैक्स देना होगा जो इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है। तो अब जो कमिश्नर उसका एग्ज़ाम है उससे भी ये बात वाज़ेह होती है कि ऐसे लोगों पर हाथ डाला जाएगा कि जो टैक्स नेट में नहीं है। मगर मेरे यही हुकूमत को सिफारिश होगी कि वो शब्बर ज़ैदी साहब को न सिर्फ उनकी जो तनख्वाह जो जॉब है उसकी तनख्वाह दें बल्कि उनको वो इख्तियार भी दें, क्योंकि वज़ीर आज़म भी तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी बड़े एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बनी गाला में बहुत बड़े रहते हैं, शामिल कुरैशी तनख्वाह ले रहे हैं, अब्दुल हफीज़ शेख तनख्वाह ले रहे हैं, गवर्नर स्टेट बैंक तनख्वाह ले रहे हैं। तो शब्बर ज़ैदी पर ये जुल्म क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही और उनको दस्तखत करने और फैसले करने की भी अथॉरिटी नहीं है। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना होगा। बहरहाल ये एक मुश्किल टास्क चेयरमैन एफबीआर के तौर पर शब्बर ज़ैदी साहब को दिया गया है। अब देखना ये है कि वो अपनी तमाम सलाहियतों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।